इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हमारी ने गड्ढा खोद ली थी और खुद इस पे गिर गई, वो भी वो गुड्डू मिश्रा के साथ। टिया, आज ये चमक चलो ना दोनों तरफ से एक जैसी हो गई थी। मतलब अंदर भी काली बाहर भी काली। वैसे उन चोलों की काली शक्लें देख के मजा तो बहुत आया, लेकिन तुम दोनों ने ये सब किया कैसे? हमने नहीं किया दीदी, ये तो वो चमक चलो की प्लानिंग थी। हमने बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया। बुनिया, ये दोनों थाल ना एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये लाल निशान वाली थाल में अक्षत और फूल के साथ साथ बारूद पाउडर भी है। तो ध्यान रहे, ये वाली थाल उन लोगों के पास जानी चाहिए और फिर होली में दिवाली होगी। जी भैया जी, हम ध्यान रखेंगे। पहले हम अपना मुंह तो धुले। हाँ, जाओ जाओ। अब होगा धमाका। ये कहानी जो तुम लोगों ने मुझे अभी बताई ना, किसी और को बताना मत, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। ऐसे आज का ये तमाशा देखकर मजा तो जोरदार आया। वो चमक छल्लो ने हमसे घर साफ करवाया था ना, हमने उसका मुंह ही गंदा कर दिया। अच्छा, बाप का मुंह काला हो गया और इस बात पर तुम लोग ठाका लगा रही हो? नहीं दादी, हम ना चमक छल्लो का काला चेहरा याद करके हंस रहे थे। ऊपर से आपकी मुंह दिखाई का शगुन तो कमाल ही था। बस बस, बहुत हो गया, चुप रहो। चलो सोने की तैयारी करो, तुम लोग की माँ आती होगी। जी दादी। तुम जानती हो सालू, होलिका दहन के साथ साथ अपनी सारी परेशानियां, मुसीबतें, दिक्कतें सब जलकर राख हो जाती है और उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होता है। आप ठीक कह रही हैं माँ, धीरे धीरे ही सही सब अच्छा हो रहा है। अब देखना, बहुत जल्दी ही हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। फिर हम सबको इस सोने की लंका में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमको ये वचन दो कि आज के बाद तुम ये घर छोड़ने के बाद कभी नहीं करोगी। हम आपसे वादा करते हैं। वो बात की बात है, अभी तो हम सबको मन लगा के काम करना है। सालू एक बात बताओ, ये जो काम तुम कर रही हो ये अच्छा है ना? क्या हुआ सालू? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। और अब तो 2 दिन की छुट्टी भी मिल गई है ना, तो और क्या चाहिए? क्या हुआ? हमारी तरफ देख के बोलो कि तुम्हारा इस काम में मन लग रहा है कि नहीं? माँ, आपने ही तो सिखाया है ना कि काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना, बड़े मन से करना चाहिए। हमारी सालू इतनी बड़ी, इतनी समझदार हो गई है। बाबा गरीबनाथ हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और हमारी मनोकामना ये है कि आप हमेशा खुश रहो। माँ, ये कुछ बादाम दादी के पास पहले से पड़े थे, अब खीर में डालने के काम आ जाएंगे।
हाँ, वाह क्या खुशबू है। अम्मा जी खीर तैयार है, भगवान जी को भोग लगा दीजिए। माँ, हम तब तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत लालच आ रहा है खीर को देखकर। नहीं, पहले भोग लगेगा, उसके बाद खाने को देंगे। तो एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके पहले होली खेलो, इस साल भर में एक बार तो आता है। और बहुरिया, एक कप चाय हमको दे दो, फिर बाद में हम भोग लगाएंगे। अम्मा जी सारा दूध तो हमने खीर में डाल दिया। कोई बात नहीं, मुस्कान तुम बाहर जाके ना दूध ले आओ। जी। अरे दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रिज में से निकाल लो। अम्मा जी वो दूध तो उन लोगों का। अरे क्या लेकिन वेकिन बोल रही हो? अरे हमारा दूध आएगा तो हम उसको लौटा देंगे, उसमें क्या बात हो गई? कहाँ तुम त्योहार वाले दिन बेटी को बाहर भेज रही हो? रोको, हम निकालते हैं। मुस्कान ये दो। ये लो। अरे धर्म भ्रष्ट कर दिया हमरा। राम 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 राम, हम तो जानते ही नहीं थे यहाँ पे मच्छी मांस बनता है। अरे सत्यानाश हो तुम सबका। हाय हाय भगवान, सब सर्वनाश कर दिया। अरे होली के लिए हम स्पेशल डिश इंपोर्टेड मांस मंगाया था, लेकिन तुम सब फेंक दिया। अरे अधर्मी, तेरा क्या है? अरे मछली का सर्वनाश हो गया तो फिर बिल्ली मार के खा ले। अरे हमरे कुटवा, तुमने कैसे कैसे लोगों का पाल के रखा है? तो क्या हुआ माँ? इसे सर्वनाश हो गया। अरे हमको नहीं मालूम था कि तू कोई दूसरी औरत के चक्कर में मांसाहारी हो गया। अरे पूरा खानदान तूने नाश दिया। अरे तेरे बाप ने बाबा जी को प्रण दिया था, वो कभी मांस मच्छी को हाथ नहीं लगाएंगे। हम कुछ नहीं जानती। ई गंदगी को तू बाहर फेंकवा, बाहर फेंको, नहीं तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी कुटवा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम तुमको बता रहे। अरे शौधन जी, 2000 का मांस है, ऐसे कैसे फेंक दे? अरे तू परकटी से हम बात नहीं कर रहे हैं, चुप। हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। तुम हमको परकटी कैसे बोलेगा? अरे तुम्हें दुम नहीं है? नहीं तो हम तुमको दुम कटी कहते हैं। तुम्हारे पास दुम है? शर्म नहीं आती? हाँ? बेटी के घर में समाधि लगा के बैठी हो और ऊपर से सबको मच्छी मांस खाने की आदत डाल रही हो। अरे हमको तो तुम्हारे पहले दिन से ही चाल अच्छा नहीं लगा था। अम्मा, ये त्योहार वाले दिन कहाँ लेकर बैठ गई? तू हमारी बात सुन, तू शांत हो जा, हमारे साथ बात चल, तू चल। नहीं, अब हम शांत तभी होंगे जब इस घर में हमारा रसोई अलग होगा। अब हम इस रसोई में बना खाना नहीं खा सकते। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही है? हम सही कह रहे हैं बहुरिया, हम ई घर में मांस मच्छी का बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो सब लोग ई मांस मच्छी खाना बंद कर दे या फिर हमारी रसोई अलग कर दे। हम काहे को मांस मछली खाना बंद करेगा? हम बंगाली हैं, ये हमारा कोलकाता का कल्चर है, समझा? हाँ तो कोलकाता जाके खाओ ना। और इस उम्र में ना ये सब हजम नहीं होता, बहुत हजमी हो जाती है। चटोरी, तुम चटोरी। हम कुछ नहीं चाहते कुटुआ, हमको अपना रसोई अलग चाहिए। वैसे भी हम अपना राशन तो अलग कर ही चुके हैं ना। लाली सुन, लाली हमारी पूरी ना राशन बंद होना बात ना अगर गुड्डू जी तक पहुंचा दिया तो समझो, रसोई का बंटवारा हुआ तो घर का बंटवारा हुआ, और घर का बंटवारा हुआ तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, और प्रॉपर्टी का बंटवारा तो पोती का भी बंटवारा। गुड्डू जी, अब अम्मा जी के लिए अलग रसोई बनाने से तो अच्छा है कि हम नया फ्रिज उनके लिए ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन हमें तो मांस मच्छी के बहक से भी दिक्कत है ना। अम्मा, ललिता जी ठीक कह रही है। हम आपके लिए दूसरा फ्रिज मंगवा लेते हैं। वैसे भी तुम लोग का खाना पकाने का वक्त अलग हो गया है, तो बदबू आने का सवाल ही नहीं उठता है। अम्मा जी,
हम तो वैसे ही सैलेड वगैरह खाते हैं, ये सब तो कभी कभार बनता है। वो तो एक्चुअली डॉक्टर ने कहा इसलिए हम खा रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो हम ये भी बंद कर देंगे। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी परेशानी हो। अम्मा जी, त्योहार का समय है, गिले शिकवे भूल जाइए ना। ठीक है, आज त्योहार है, कुछ नहीं बोलते। दूसरा फ्रिज मंगा दो हमारे लिए। राम 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 राम। हे गंगा मैया, अपने प्रताप से ही घर को तू पवित्र कर दे। सत्यानाश कर रखा है इस शैतान की नानी ने। हमरा तो मन कर रहा है कि बस अब इसको। दादी, अब होली के दिन तो गुस्सा मत कीजिए। देखिए, पुआ और खीर लेकर आए हैं, भगवान जी को भोग चढ़ा दीजिए। हाँ दादी, जल्दी से भोग लगाइए ना, हमारा तो सारा ध्यान तब से खीर पर ही लगा हुआ है। अरे ऐसे कैसे भोग लगा दें? हमको तो पहले नहाना पड़ेगा फिर से। अम्मा जी, ये लीजिए, ये पहन लीजिए नहा के। हैप्पी होली। कैसे हो भुवन? अरे होली मुबारक हो भैया। आप भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी बेटी हैं? अरे ललिता जी कहाँ है? बस तैयार हो रही है, आती होंगी। आप एंजॉय करिए हैं? कैसा है मेरा बेटा? मस्त है। हैप्पी होली डैड। होली बेटा। हैप्पी होली डैड। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे बेटा? नमस्ते नमस्ते। वाह दादी, कितने सारे रंग और मिठाई भी है। आज तो मजा आ जाएगा। हैप्पी होली दादी। खुश रहो, माँ का नाम रोशन करो। और वो क्या कहते हैं? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अम्मा, होली मुबारक। खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। होली मुबारक। आपको भी। हैप्पी होली। शोना बाबू, हैप्पी होली। आप सबको भी हम सब की तरफ से हैप्पी होली। चलो बाबू, आपको याद है हमारी पहली होली? बिल्कुल याद है ललिता जी। आपसे जुड़ी चीज हम कैसे भूल सकते हैं? आज भी पहली होली की तरह वैसे ही खूबसूरत लग रही हैं आप। आप भी ना। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वो मंडली आई कि नहीं? मंडली वाले? यू मीन डीजे? हाँ। आता ही होगा।
चलिए ना। तुम लोग शुरू करो, हम आते हैं। जल्दी आना। चलो बच्चों, हम सब होली खेलते हैं। मस्ती। अरे बच्चों क्या करती हो? मस्ती। हैप्पी होली मॉम। नानी हैप्पी होली नानी। हैप्पी होली। मॉम, आज के तमाशा के लिए ना सारी तैयारी पूरी है। मैंने वो केमिकल वाला कलर भी ले लिया है, पर मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है, जहाँ पर भी पड़ेगा ना वह ऐसी खुजली होगी कि पूरी स्किन रेड हो जाएगी। एक बार केमिकल वाला कलर उन पे पड़ गया ना तो ये लोग काम पर क्या कुछ हफ्तों तक घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। मॉम, इन्होंने कल जो आपके साथ किया ना, आज हम उसका पूरा हिसाब बराबर करेंगे, वो भी डबल इम्पैक्ट के साथ। लेकिन संभल के, आज तुम्हारे डैड यहीं है। अगर उनको पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। You're right, मॉम। तो मॉम, तो फिर मॉम ये केमिकल वाला कलर क्या करूं? एक दो? नहीं, मुझे तो हम देखते हैं कि ये रंग किस पर और कब डालना है। तो अब तो किस बात का इंतजार कर रहा है लाली? यही लोग है ना जो तेरा कल मुंह काला किया था? इसका मुंह इतना बदरंग कर दे कि दोबारा तेरे को डबल क्रॉस करने का सोच ही नहीं। हैप्पी होली। हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ होली खेलें। हम ऐसे ही ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं ना। हाँ, पर होली के दिन मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम अपने रिश्ते की कड़वाहट को भूल सकते हैं। हमारे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है, और हम नहीं चाहते कि आज भी कोई नया तमाशा। आपको क्यों लगता है कि तमाशा होगा? हम तो एक दूसरे को कलर लगाकर मन की नफरत को दूर करना चाहते हैं। आज इन रंगों से हम तुम्हारी जिंदगी को इतनी बेरंग कर देंगे ना कि तुम्हें दुनिया के सारे रंग फीके लगेंगे। हमें माफ कीजिए, हम रंगों से होली नहीं खेलते, और वैसे भी खेलेंगे तो मिश्रा जी को अच्छा नहीं लगेगा कि हम सब इकट्ठे खेल रहे हैं। ये बात तो सही है, पर मिश्रा जी तो आपको कलर नहीं लगा रहे ना, हम लगा रहे हैं। ओह नो! सारा का सारा खुजली वाला कलर दे दिया। ये अपना तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। अरे अरे, माफ करना, हमारा निशाना चूक गया। हम तो बच्चियों को मार रहे थे। बस क्या है, होली है, होली की बधाई हो। इट्स ओके अम्मा जी। ये लीजिए दादी कलर। अरे हाँ, होली की बधाई हो। आपको भी। दीदी, ये चमक चलो ना कुछ ज्यादा ही दुखी लग रही है। जरूर कोई ना कोई बात होगी। अरे देख कर रहे हो, ठंडाई में भांग मिलाई कि नहीं? बिना भांग के ठंडाई का मजा नहीं है। डांट खिलवाने पे काहे तुली? यहाँ भांग कौनों नहीं पीता। अगर भैया को पता चल गया ना कि हमने ठंडाई में भांग मिलाया तो बहुत डांट पड़ेगी हमको। तुम बुढ़वा की चिंता ना करो, तुमको हम संभाल लेंगे। अरे होली के दिन अगर भांग का रंग ना जमा तो फिर काहे की होली?
तुम लोगों को जितना मौज मस्ती करनी है कर लो, लेकिन कोई भी ठंडाई नहीं पिएगा, ठीक है? जाओ खेलो। बहुत बढ़िया किया है आप, हैं? आपके बेटों ने किया है। अच्छा। अरे वाह, ठंडाई। अरे लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। अरे काहे नहीं? आप लीजिए ना गुड्डू जी। अरे थोड़ा तो बनता है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पियेंगे, आप पिए। मजा आ गया ललिता जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो थोड़ा बनता है ललिता नहीं जी, नहीं नहीं, पीजिए। गुड्डू जी आप पीजिए, पीजिए ना। मजा आ गया भाई, ये ले। एक और लाना। हाँ हाँ हाँ, पोछ लेते हैं, पोछ लेते हैं। मजा आ गया। आइए। यहाँ अकेले काहे कर रही हो? जाओ जाके सामने लो होली के खुमार में। अम्मा जी। अम्मा जी और बाबूजी बाद में करना, जो हम कह रहे हैं वो करो। अब तुम मानो या ना मानो, सामने खड़ा आदमी तुम्हारा पति है। अरे कुछ ना ही तो उसके साथ जाके खड़ी हो जाओ। अम्मा जी काहे जोर दे रही हैं? अम्मा जी हैं इसलिए जोर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मत जाओ, लेकिन कम से कम अपनी बेटियों के साथ तो त्योहार मना लो। देखो आओ चलो। बुलबुल छोड़ो हमें। नाचो 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 नाचो। अब ठीक है ना? हाँ हम ठीक है। रुको, खुश हो गए तुम? आज तो तुम्हारा दिन बन गया। दुनिया के लिए होली है, लेकिन तुम्हारे लिए तो दिवाली बन गई। यही चाहती थी ना तुम? इनफैक्ट इसीलिए तुम हमारे घर में आई थी ना? जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। एग्जैक्टली, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। हमारे सोना बाबू होश में नहीं थे, भांग के नशे में थे, इसलिए तुम्हें देखकर उन्हें लगा कि हम हैं, और इसलिए सब कुछ हुआ है। हम जानते हैं जो कुछ भी है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मिश्रा जी होश में नहीं थे। तुम तो होश में थी ना? एक बात कान खोलकर सुन लो, एक सलाह दे रहे हैं, वो भी फ्री में। हमारे मिश्रा जी से दूर रहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी घबराई हुई काहे? तेरा हाथ किसी पराये मर्द ने नहीं, तेरे पति ने पकड़ा है। सालों बाद ही सही,
कुछ तो सही काम किया। माँ जी काहे करती हैं आप ये सब? आप जैसे सोचिए वैसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को इस बुलावे में ना ही रखिए अम्मा जी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मिश्रा जी होश में नहीं थे और वो हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है लाली, ये सब रंजू का प्लानिंग का हिस्सा है। जानती हूँ मम्मी। अरे अम्मा, अम्मा तो आ गई। अरे अम्मा अरे तेरे घर में कदम रखने से ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन लौट आया अम्मा। अम्मा कितने सालों बाद हम होली खेले अम्मा। ठीक उसी तरह जैसे शांति देवी का बेटा खेलता था। हाँ बेटा, हम तुम्हारे मन का हाल जानते हैं, इसीलिए तो आए हैं तेरे पास। आज भांग वाली ठंडाई का अंदर गई, हमरा तो पुराना गुटुआ वापस आ गया। ये देखकर हमको बहुत तसल्ली हुई है गुटुआ। अम्मा, अम्मा हम जानते अम्मा, हम तो ना एक लायक बेटे बन सके, ना ही संस्कारी बेटा। अम्मा अगर हम बने तो बस बेटा बनकर रहेगा। अपने माँ बाप को कौन खुशी नहीं दी अम्मा, हमें कौन खुशी नहीं दी अम्मा। ना मेरा बेटा। अरे जिंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में हम तो सारे रिश्ते पीछे छोड़ाए अम्मा, सारे रिश्ते पीछे छोड़ाए। अरे रंजू और तूने हर तकलीफ का सामना अकेले किया अम्मा, अकेले किया। अम्मा ये हमने क्या कर दिया अम्मा, क्या कर दिया हमने। अरे वो रंजू ने तो तिनका जोड़कर अपनी जिंदगी बनाई अम्मा। अरे और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया अम्मा, सब बर्बाद हो गया। और अम्मा हम तो उसी को गलत समझ रहे थे। हमें लगा कि ये सब हमारे घर में वापस आने के लिए नाटक कर रही है। हम नहीं जानते थे कि वो बच्चों का बेटा विशेष के साजिश का शिकार बन गई थी अम्मा। नहीं जानते थे अम्मा, नहीं जानते थे अम्मा। अरे अम्मा, अरे कहने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है अम्मा, लेकिन हमने कभी अपने परिवार को कुछ नहीं दिया अम्मा। ना तो हमें काबिल बेटा बन सके, ना जिम्मेदार बाप। अरे हर जगह फेल हो गए अम्मा, सब जगह फेल हो गए हम। नहीं गुटुआ, नहीं नहीं गुटुआ। अच्छा तू बता, तू कभी हमें माफ कर पाएगी क्या? अरे तुमको माफ ही नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? लाली, कहते हैं ना कि जब भांग अंदर जाता है ना तो अंदर का साच बाहर आ जाता है। और अभी जामाई बाबू ना अंदर का बात कर रहा है। आज जामाई बाबू नशा में रंजू का हाथ पकड़ा। हमको डर है लाली कि काल जामाई बाबू होश में उसका साथ पकड़ लेगा। नहीं मम्मी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मम्मी फोन देना।
हेलो ननन रानी, कैसी हो? आज होली के दिन हमें आपकी बहुत याद आ रही है, तो जरा आ जाओ। कहते हैं कि होली में तो सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं, तो यहाँ आ जाइए, आपसे मिलने का मन कर रहा है। अम्मा जी से माफी भी दिलवा देते हैं। अरे ये पॉकेट को काहे को बुलाया? ये कोई से रुकेगा जामाई बाबा रंजू के नजदीकी को? मम्मी, आज तो रंजू का जीवन सफल हो गया। पिछले 14 साल से वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। इसी मकसद से तो वो हमारे घर में आई थी। देखा नहीं, मिश्रा जी भी उसकी बेटियों की कितनी तारीफ कर रहे थे। और मिश्रा जी के सामने हमें ये सारे इमोशंस को रिवर्स गियर में डालना है। हम मिश्रा जी के सामने इन सबको इतना नीचा दिखाएंगे कि मिश्रा जी के दिल में इन सब के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। किंतु तू भी सब कैसे करेगा लाली? मम्मी, मिश्रा जी ने बुलबुल की गलती को माफ नहीं किया है, सिर्फ एक मौका दिया है। अगर उसने दोबारा गलती की तो मिश्रा जी का गुस्सा आपे से पार हो जाएगा और फिर वही सब होगा जिसका हमें इंतजार है। हाँ चलो आराम करो। अरे हम ठीक हैं। हाँ हाँ आप ठीक है। भाई अरे हम ठीक हैं। हाँ हाँ हम ठीक हैं भगवान। अम्मा हम जाते हैं। अरे भुवन हमारी एक बात सुन। हम अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ ही बैठेंगे। अच्छा ठीक है। अरे भुवन हमारी बात ध्यान से सुनना है। जी भैया जी। हाँ अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। अरे कोनो लड़का लड़की वाला भेदभाव ना करना है। अरे पढ़ा लिखा के धूमधाम से शादी कर देना। जी भैया जी। जी जी। टिया रुको, टिया टिया जूता पहनो। माँ अभी जूती पहनने का टाइम नहीं है। ए भुवन, तुमने तो देखा है रंजू ने कैसे अपनी बेटियों को पाला है? अच्छा पाला है उसने। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है। अरे उनके साथ तुम्हारी बेटी भी रहेगी। अच्छे संगत में रहेगी। बस अपनी बिंदिया में पहलवान वाली बुद्धि मत आने देना। वो बोलेगी कम, थोड़ेगी ज्यादा। माँ देखो ना, बुलबुल दीदी के हाथ में कीचड़ है, हमें कीचड़ लगा रही है। अरे हमारी बात ध्यान से सुना भुवन, लड़का लड़की में कौनो भेदभाव मत करना। आई हो दादा, गजब का होली है मैडम जी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैडम जी, आपने बुलाया तो हम पूरा मेकअप ही नहीं किया, ऐसे ही भाग आए। वैसे बुआ आज आप इतनी देरी से क्यों आई? अरे ब्रो, वो हमारी वीआईपी गेस्ट हैं और वीआईपी तो लेट ही आते हैं। वो आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। मैडम जी, आज आप हमसे हमारी अम्मा से माफी दिलवा देंगे ना? आपको बुलाया इसीलिए ननंद रानी, आज होली है, आज अम्मा जी से आपको माफी दिलवा के छोड़ेंगे। मैडम जी, आप एकदम ग्रेट हैं। अरे ग्रेट का, हमरे लिए तो ना आप इंडिया गेट हो। अरे अम्मा जी से माफी बाद में मांग लीजिएगा, पहले अपने भैया जी से तो मिल लीजिए। ठीक है मैडम जी,
लेकिन भैया हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? तो गुस्सा होंगे, एकलौती बहन हो तुम। और वैसे भी आज होली है, कोई किसी पे गुस्सा नहीं है। चलिए चलिए। बुलबुल दीदी, कीचड़ मुस्कान दीदी पे लगाने से अच्छा उन पे लगाइए। अरे कीचड़ पर क्या कीचड़ फेंकना, हम तो ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाते हैं। समझ गए, ध्यान रखेंगे भैया इस बात का। ध्यान रखना। सोना बाबू, देखो कौन है आपसे। जमुनिया। भैया, अरे जीती रहे बहना, जीती रहे। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे तुझे भी। लगता है भैया भांग चढ़ा के बैठे हैं। अरे ये बता, तू अकेली कहाँ आए हैं? तुम्हारे पति साथ में नहीं आए? ओ हमरे मिस्टर जी ना सवेरे सवेरे मित्र मंडल के साथ होली खेलने चले गए। चल कोई बात नहीं, अच्छा हो गया कि तू आ गई। ठीक है सोना बाबू, हम इन्हें अम्मा जी से मिलवा के आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको। ए जमुनिया, हमारी बात ध्यान से सुन। हैं? अरे हम तो भुवन को ही समझा रहे थे, लड़का लड़की में कोई भेदभाव मत करना। लड़की को खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, बस वो पहलवान वाली बुद्धि मत आने देना। काहे कि वो फिर वो बोलेगी कम। वो बोलेगी कम और का भुवन बता ना। नहीं तो वो बोलेगी कम और तोड़ेगी। प्लान भी रेडी करो। लकी गया हुआ है। हम आते हैं। अम्मा, अरे ओ हमरी अम्मा। अम्मा जी, आज होली का त्योहार है और ननंद रानी आपसे माफी मांगना चाहती है। सुन तो लो वो कहना क्या चाहती है। तुम्हें इसका वकील बनने की जरूरत नहीं है। इसने जो कुछ किया है वो माफी के लायक नहीं है। अम्मा, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया अम्मा, लेकिन अम्मा हम ना मजबूरी में किए हैं, जो किए हैं दिल से नहीं किए। लेकिन अम्मा हम माफी दिल से मांग रहे हैं, आज के बाद ना ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे। तुम्हारे सर की कसम। अरे हमारी कसम खा के हमें काहे मारना चाहती है? हमको तुम्हारी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। जाओ, निकल जाओ, दूर हो हमसे। हमको तुम्हारी शकल भी नहीं रखनी है। अम्मा जी, काहे ऐसा कर रही हैं? दीदी दिल से माफी मांग रही है ना, तो दे दीजिए ना माफी। और वैसे भी वो तो आपकी अपनी है। हम भी तो यही कह रहे हैं बहुरिया। इसने अपना बन के हमारी पीठ पे छुरा भोंका है। हम दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन गद्दार को नहीं। अम्मा जी, आप ही तो कहती हैं ना, पिछली बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं होता है। सो जो बीत गया उसको काहे लेके बैठ गई हैं? माफ कर दीजिए ना। और आज तो होली है ना अम्मा जी, होली के दिन तो सबको माफ कर दिया जाता है। माफ कर दीजिए ना। अरे विक्की, वो लॉकी किधर गया? लकी आ रहा होगा नानी। पर वो गया किधर? टन टडांग। अरे इतना सब गुलाल है, फिर तुम इकाई को लेके आया? अरे नानी, ये ना केमिकल वाला कलर है। वो क्या ना कि हम दोनों ने पहले से बैकअप प्लान रेडी कर रखा था। अब इन गवारे के ऊपर केमिकल कलर डालने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन नानी इस बार हम फेल नहीं होंगे। आप देख लेना, आज इनका मुंह ना हरा पीला करके मानेंगे। नहीं नहीं, नीला पीला नहीं, काला करेगा। काला? क्या मतलब है?
अरे कारनामा हाँ पड़ेगा और ठीकरा ना रुंझुन उसका बेटी के ऊपर पड़ेगा। गॉट इट नानी। अरे नरेश, यहाँ आओ। ये बकेट ना मॉम के पास जाके रख दो। अम्मा आप हमें माफ कर दो ना, एकदम मजा नहीं आ रहा है अम्मा। हाँ, आप जब तक माफ नहीं करोगी ना हम यहाँ ही बैठे रहेंगे आपके पैर पकड़कर, हम कहीं नहीं जाएंगे। दादी, आप ही ने तो बताया था ना कि गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। आप सबसे बड़े हैं, माफ कर दीजिए ना। अच्छा हुआ बेटा तुमने हमको याद दिला दिया, हम तो भूल ही गए थे। हमने गलती की है ना इसको पैदा करने की, अब हमको तो माफ करना ही पड़ेगा ना। जाओ, माफ किया, अब जाओ जाके होली खेलो। अम्मा आपको ना होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हाँ हाँ ननंद रानी उठिए, होली भी खेलिए, पकवान भी खाइए और अपने मिस्टर के लिए भी लेके जाइए। चलिए। बुआ जी, आपके पास सिर्फ गुलाल है? रुकिए, हम आपके लिए और कलर लाते हैं। अरे दिया रानी, हम गुलाल से ही खेल लेते हैं ना। अरे क्या बुआ जी, सिर्फ गुलाल से भी कोई होली खेलते हैं क्या? आज तो आपको माफी मिली है, उस खुशी में तो धमाल होली खेलेंगे। आप पे एक होली कपड़े अच्छे भी लगे। चलिए चलिए, चलो चलो, ये छोड़ दीजिए इधर, चलिए। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। बोलो जगीड़ा सारा दीदी आप ठीक तो है ना? भाऊजी, हमरे पूरे शरीर में ना जलन हो रही है और खुजली हो रही है, पता नहीं रंग में कहाँ डाला था। बुलबुलिया, हमरे रंग में कहाँ डाला था? हाँ, कौन सा बदला ले रही है तू? अरे बुआ जी, हमने रंग में कुछ भी नहीं मिलाया है। दीदी आप अंदर चलिए। अरे नहीं, हमारा पूरा बदन ना जल रहा है, पूरी खुजली हो रही है। अरे भाई, कोई हमारे पे पानी डालो रे, जहर मिलाया थे क्या हमारे कलर में? अरे भुवन जी भैया, ये का शोर शराबा हो रहा है? पता नहीं, वो जमुनिया दीदी के साथ कुछ हो गया लग रहा है। हैं? अरे घर में क्या हो रहा है? पता नहीं भैया, हमारे कलर में नहीं बुलबुलिया ने कुछ मिला दिए थे। मेरा पूरा बदन ना जल रहा है और खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। हे भगवान दीदी, ये तो आपके चेहरे का रंग भी बदल रहा है। माँ, हमको भी खुजली हो रही है। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। ये सब बुलबुलिया का किया जा रहा है, हमारा पूरा फेस खत्म कर दिया, पूरा मुट्ठी खत्म हो जाएगा हमारा।
अरे मंद बुद्धि, बुलबुलिया कहा है तुम पर खुजली वाला रंग डालेगी। अरे तुझसे बदला ही लेना होता तो अपनी बहन पे पड़ने देती। माँ हम सच कह रहे हैं, ये रंग की बाल्टी यहीं पर पड़ी हुई थी, हमने तो बस यहीं से उठाकर उन पे डाल दिया। अरे हम पूछते हैं ये केमिकल और ये रंग घर में आया कैसे? ये सब का तैयारी तुमको करना था ना? शोना बाबू, अरे जवाब दो। देखो देखो तुम्हारे लाए रंग के कारण तुम्हारी बुआ और ये बच्ची का क्या हाल हो गया है। शोना बाबू, लकी विकी की क्या गलती है? जब उन्होंने खुद तो कहा कि बुलबुल ने पानी का कलर उनके ऊपर फेंका है, तो लकी विकी को क्यों डांट रहे हो? अरे ललिता जी, रंग किसने डाला से कोई मतलब नहीं। अरे सवाल तो ये है कि रंग लाया कौन? अरे इसकी जिम्मेदारी तो इन दोनों पर थी। अरे जरा सोचिए, अगर ये रंग आपके ऊपर गिर जाता तो क्या होता? ये बदतमीजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। डैड, हमें नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। हम तो सिर्फ मार्केट से। हाँ डैड। जाके ठंडे पानी से नहा ले, उसके बाद सरसों का तेल लगा लेना, आराम मिलेगा। प्रिया, तुम चलो, मैं तुम्हें नहलाकर तेल लगा लेती। अगर बाल्टी में केमिकल वाला रंग था तो वो यहाँ आया किसके लिए था? चलो अब तुम लोग भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। और सालू, जमुनिया को आयुर्वेदिक वाला साबुन दे देना, राहत मिलेगी इसको थोड़ी। चलो ठीक, चलिए बुआ। बहुरिया, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। गुस्से में ही सही, गुडवा ने तुम्हारे मांग का सिंदूर का रंग और गाढ़ा कर दिया। नमस्ते
अम्मा जी ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो संजोग। हमने कहा ना, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। बाबा गो लाली, आज से पहले हम जामाई बाबू का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। जामाई बाबू का मन में ना तुम्हारा पोती होने के अलावा उस बूढ़ी का बेटा और उस लड़की लोग का बाप छुपा है। तो भी तो हमारा लाकी भिक्की को आज पहला बार इतना जोर से डांटा, रोंजू का बेटी लोग के लिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? सॉरी मॉम, आज हमारा प्लान फिर बैकफायर कर गया। लाली, जामाई बाबू के ऊपर रोंजू का रंग चढ़ने से पहले हमको उसका मुंह बदरंग करना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा भी देर किया ना तो तुम जामाई बाबू का नजर से बहुत दूर चला जाएगा लाली। बस माँ, आज जो आपने बोला ना, आज के बाद कभी बोलना भी मत और सोचना भी मत। हमारे सोना बाबू पर हमारे प्यार का रंग बहुत गहरा चढ़ा हुआ है, उसके उतरने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जहां तक सवाल है आज के प्लान का फेल होने का, तो हम ये कहेंगे कि आज उनकी किस्मत अच्छी थी। पर किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती माँ। हमें अपने मिशन पर काम करते रहना चाहिए। और देख लेना, एक दिन रंजू खुद आकर कहेगी कि हमें इस घर से निकाल दो, और हम उनसे कहेंगे Get out! Get out! Get out! ऐसे क्यों खड़े हो? माना कि डैड ने पहली बार तुम दोनों को डांटा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उनका ख्याल नहीं रखो। जाओ, जाकर उन्हें ठीक से लेटाओ। कौन है? क्या भाई? सोने दो। लाली, तुम सुना था ना वो सिरफिरा बुरी तुम्हारा सास जाते जाते क्या ताना मारा था? तुमको पता है वो बुरी ना रुंजू का सबसे बड़ा ताकत है। और ये जामाई बाबू ना, जामाई बाबू को बुरी गुड्डुआ गुड्डुआ बोल बोल के ना अपना वश में कर रहा है। नानी की बात राइट है माँ, हमें सारा फोकस दादी पे रखना होगा। एक बार दादी हमारी टीम में आ गई तो ये रंजू और उसकी बेटियां किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं रह पाएंगी। क्या हुआ बहुरिया? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मा जी। कहाँ सुकून कर रही है? तुम्हारी मांग में कोनो साधारण रंग नहीं है। आज गुडवा ने गुलाल से तुम्हारी मांग भरी है। बहुरिया, इसे ऐसे ही रहने दे। अम्मा जी, जो कुछ भी हो अनजाने में हुआ, वो एक हादसा था अम्मा जी। कितने सालों से हम अपनी मांग इसलिए भरते आए क्योंकि हाँ, हमारी शादी हुई थी मिश्रा जी से, लेकिन सच ये है कि वो एक हादसा था
जैसे आज जो कुछ भी हो वो एक हादसा था अम्मा जी, और कुछ नहीं। माँ टवल देना, हम लेना भूल गए। देते हैं। सोना बाबू, सोना बाबू, आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आज आपने उन लोगों की वजह से हमारे बच्चों पर गुस्सा किया। अब देख लेना, रंजू और उसकी बेटियां हमारे गुस्से का शिकार होगी। रंजू, रंजू, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुमको बहुत परेशान किया हमने रंजू। बाप रे, नशे की बात तक तो ठीक थी, मिश्रा जी तो नींद में भी रंजू का नाम ले रहे हैं। अरे रंजू, तुम तो जानती हो ना, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। हम तो प्यार ललिता जी से करते हैं। ललिता जी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सोना बाबू, आपको अफसोस है ना कि आपने रंजू के साथ बहुत गलत किया। हमें आपके अफसोस पे अफसोस है, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, सिर्फ हमसे। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं सोना बाबू, और हमें आपके प्यार की कसम, आपके दिमाग से रंजू और उसकी बेटियों को हमेशा के लिए नहीं हटा दिया ना, तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा नहीं। आप होश में और बेहोशी में आप सिर्फ हमारा नाम लेंगे, सिर्फ हमारा। चलो, आज शांत मन से पूजा हुई है, पूरे घर में शांति है। वो शैतान की नानी नहीं है ना। ये लो प्रसाद। अम्मा जी, बच्चों ने नाश्ता कर लिए, आप भी कर लीजिए। माँ, हाथ में अभी भी थोड़ी खुजली हो रही है। कोई बात नहीं बिटिया, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, हमको तो चिंता है, पता नहीं जमुनिया दीदी का क्या हाल हो रहा होगा। माँ, हमने बुआ से बात कर ली है, वो भी बेहतर महसूस कर रही है। चलो अच्छा। माँ, प्रतियोगिता के बाद से तो हम अभ्यास के लिए जा ही नहीं पाए। आज बड़े दिनों बाद ना अखाड़े की मिट्टी को चूमेंगे। अपने सर से कहना, हम कुछ दिन में उनका फीस भी जमा कर देंगे। जी माँ, हम भगत सर से बात कर लेंगे। हाँ, चले, संभाल के जाना। हाँ, ये हाथ ना। हाँ? बाय बाय बाय।
यहाँ आने के बाद आज पहली बार अपनी पहली जैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है। बस हमारा काम शुरू हो जाए ना तो गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। शोना बाबू, क्या हुआ? अभी भी सर दुख रहा आपका? अरे बुनिया, चाय लाना। लगता है कल की भांग आपको अभी तक उतरी नहीं है। वैसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरा मूड अभी भी खराब है। लकी विक्की की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बेचारों को डांट पड़ी। शोना बाबू, हमें हमारे बच्चों की परवरिश पर पूरा भरोसा है। ललिता जी, बात परवरिश की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। कल की त्योहार की सारी जिम्मेदारी लकी विक्की की थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बुलबुलिया उस जमुनिया से अपना बदला निकाल रही हो, क्योंकि जमुनिया की वजह से ही तो रंजू और उसकी बेटियों पर बहुत परेशानी आई है। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर ये भी तो संभव है ना। हम ये नहीं कह रहे कि ये संभावना नहीं हो सकती। होली की सारी जिम्मेदारी लकी विक्की की थी। अब अगर रंग की जगह कोई खतरनाक केमिकल आ गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? खूब भालो जामाई बाबू, खूब भालो। हम देखा है आपका लड़का लोग पर कोई आंख भी उठाता है तब हाथ में जूता उठाता है। और क्या हो गया? आप अपना बेटा को खुद डांटता है। मम्मी, आई नो आप लकी विक्की के लिए परेशान हैं, लेकिन इस बारे में मिश्रा जी सही कह रहे हैं, तो आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। रीता जी, हमारी दृष्टिकोण समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारी ये साहबजादे हैं कहाँ? पहली बार डांट पड़ी है ना, तो मुंह छुपाकर अपने कमरे में बैठे। कल रात से दोनों ने कुछ खाया भी नहीं। तो पहले आपने हमको बताया काहे नहीं? अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उनके लिए प्लीज तैयार कीजिए, हम उनसे बात करके आते हैं। बुनिया, जूस लेके आओ। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आप हमारी पिक्चर्स क्यों क्लिक कर रहे हैं? अरे फोटो ही तो लिए हैं, कोई गुनाह थोड़े किए हैं। अरे तुम हमारे साइट पर काम करती हो और हमारा मन नहीं लग रहा था तो हमने निकाली तुम्हारी फोटो। देखिए, आप अभी की अभी हमारी सारी पिक्चर्स डिलीट कीजिए। अरे वाह, लगता है कि कहीं की रानी महारानी बोल रही हैं। अकाउंटेंट से मजदूर बन गई, लेकिन अभी तक तुम्हारी अकड़ पर नहीं गई। देखो, तुम्हारी क्या मजबूरी है ये हम नहीं जानते। साइट से एक बार बाहर आकर मिलो, तुम्हारा काम बदल देंगे हम। फिर ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। और मजदूरी का काम ये चेहरा छुपा के नहीं किया जाता। और हम भी तो देखे कि बुरा चेहरा गुस्से में कितना लाल होता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं विशेष सर, काम करने के लिए इन मजदूरों को बोल रहा हूँ और ये लड़की तेवर दिखा रही है। काम करने के लिए इन मजदूरों को बोल रहा हूँ और ये लड़की तेवर दिखा रही है। सुनो, यहाँ मेहनत का पैसा मिलता है, बैठने का पैसा नहीं मिलता है। चलो जाओ अपना काम करो।
शालू, आप ये काम? देखिए ना सर, आपने इन्हें होली का बोनस भी दिया है, लेकिन काम में अभी भी लोग ढीले हैं। शालू यहाँ साइड पे मजदूरी क्यों कर रही है? एक तो इन बहनों का कुछ समझ में नहीं आता। एक वो बुलबुलिया है जो काम कम और कारनामा ज्यादा करती, और एक ये है जो कुछ भी काम करती है। लड़की, विक्की, डैड आ गए, जल्दी हटा सब। क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, बस यूं ही। अगर कुछ नहीं है तो मुझे कहीं नहीं। वो डैड, आप हमसे नाराज थे ना? तुम दोनों को लगा कि कहीं हमारा चेहरा देख के आपको गुस्सा और बढ़ना जाए, इसलिए हम नीचे नहीं आए। और हमारा खाना खाने का मन भी नहीं था डैड। तो किसने तुमसे कहा कि हम अपने बेटों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं? ए भाई, तुम तो गुरु हो, प्यार करते हैं हम तुमसे। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है। खा ले भाई, भूख लगी है, खा। कोई जगह मिली नजमा? नहीं दीदी, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। और दीदी, वो मार्केट में सब लोग जगह देने से पहले डिपॉजिट मांग रहे हैं, बस वही दिक्कत आ रही है। लेकिन दीदी, एक अच्छी खबर है, वो मशीन वाले को आपने पूरा पेमेंट दिया था, अब वो हमें नई मशीनें देने के लिए राजी हो गया है। चलो, बाबा गरीबनाथ की दया से कहीं से तो उम्मीद दिखाई दी। कल विद्या का भी फोन आया था, वो कह रही थी कि सभी काम पर आना चाहते हैं। तुम बस जगह ढूंढ दो, हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना है नजमा। ठीक है दीदी, और हमें पूरा विश्वास है कि अब जल्दी वो हवेली छोड़कर ना अपने घर में आ जाएंगी। तुम हमको ये वचन दो कि आज के बाद तुम ई घर छोड़ने के बाद कभी नहीं करोगी। हम आपसे वादा करते हैं। नहीं नजमा, हमने अम्मा जी को कसम दी है कि हम वो घर छोड़ने की बात नहीं करेंगे। पर एक बात बताएं, हमें नहीं लगता कि हमरे लिए, हमारी बेटियों के लिए वो हवेली बिल्कुल भी सही है। दीदी, आप परेशान मत होइए, सब अच्छा हो जाएगा। चलो, बस छूट जाएगी, निकलते हैं। हाँ चलो। आज बात में पता नहीं बस ना छूट जाए और जल्दी घर भी जाना होगा। हाँ। संभालो दीदी। अरे दीदी, ये तो पूरी टूट गई। चलो, इसी बहाने आप नई चप्पल तो ले लेगी, वैसे भी मार्केट बाजू में ही है। कहाँ नहीं, वही इसकी मरम्मत करा के ठीक करा लेंगे। अरे क्या दीदी, पिछले 2.5 साल से आप इसी चप्पल को घिस रही है, उसकी हालत तो देखिए कैसी हो गई है। और वैसे भी 100-200 रुपए की आएगी। तुम्हें मालूम है ना, चप्पल जितनी घिसती है सफलता उतनी करीब होती है। हमारी सफलता भी करीब ही है। बस छूट जाएगी, हम चलते हैं। ठीक है दीदी। वाह दीदी, टूटी हुई चप्पल से भी सफलता का रास्ता खोज लेना। हाँ, सिर्फ आप ही के बस की बात है, और हमें गर्व है कि हम आपके साथ काम करते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं शालू, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? होली का बोनस मिला है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्या आप यहाँ पहले से काम कर रही हैं? शालू देखिए, अगर आप चाहें तो मैं इसी साइड पे आपके लायक कोई काम दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। हमें कोई भी काम अपने बलबूते पे करना है, किसी की सिफारिश पर नहीं। सॉरी,
हमें अपना काम पूरा करना है, अदरवाइज हमारी दिहाड़ी से पैसे कट जाएंगे। क्या हुआ सर जी? है ना एकदम अलग टाइप की लड़की। ऐसी लड़की साइड पर होती है ना तो काम में दिल लगा रहता है। दिल नहीं दिमाग लगाइए आप, वो भी काम में। आज के बाद साइड पे ऐसे बदतमीजी की बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कंक्रीट का ट्रक आने वाला था ना, कहाँ है? फोन लगाता हूँ। मतलब इतना गर्म क्यों हो रहा है? भैया जी, वो त्रिपाठी की फाइल मंगवाई थी आपने। त्रिपाठी जी से कह दो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम परसों बात करेंगे। आज हमारा तबीयत थोड़ा हल्का है, कल ठंडाई कुछ ज्यादा हो गई थी, दिमाग भारी हो गया है। भैया जी, ये कुछ चेक पर साइन चाहिए थे आपके। अरे भुवन कब आए? पाए लगा अम्मा। जीते रहो। बस अभी आया। अरे सुनो, एक चप्पल हाथ में काहे लिए? अगर टूट गई थी तो दूसरी ले लेते। थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। कहाँ हुआ भौरिया? हाँ, चप्पल कैसे टूट गई? कुछ नहीं अम्मा जी, रास्ते में चप्पल अपने आप टूट गई। किसी का इज्जत उतारने के लिए हमने जानबूझ के नहीं तोड़ी है। अम्मा जी कह दीजिए इसे, ड्राइवर को भेजकर हम दूसरी चप्पल मंगवा लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं शोना बाबू। जरूरत नहीं है? क्या मतलब? हमारा मतलब ये है शोना बाबू के फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? पूरा कबर्ड भर के हमारे पास ब्रांडेड चप्पल सैंडल सब कुछ तो है। इनकी साइज का जो भी हो वो ले ले। आप तो जानते हो कि एक बार हम किसी चप्पल को इस्तेमाल करते हैं फिर उसे दोबारा नहीं पहनते, और ये तो घर की बात है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ना तो हमको महंगी चीजों का शौक है और ना ही आदत। रोहन, चेक लेकर ऑफिस जाओ, बाद में बात करेंगे। लाली, इसको ना अभी तुम्हारा मदद का जरूरत नहीं है, और वैसे भी बंदर क्या जाने ब्रांडेड का स्वाद। तुमसे बढ़कर यहाँ बंदरिया कौन है? अम्मा जी। अरे लाली, ये इसलिए तुम्हारा चप्पल नहीं लेगा क्योंकि ये तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ है, तुम्हारा छोड़ा हुआ है। और ना छोड़ा हुआ कोई भी चीज ना इनको पसंद नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि ना मुजफ्फरपुर में सब इसको ना छोड़ी हुई औरत कहता है। अम्मा जी चलिए यहाँ। बहुरिया, हम पर हुक्म जलाना बंद करो। हमरे गांव में ना कहावत है कि शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुमसे तो इतना भी ना ही हो पाया। तो लो, हमरा जवाब सुनकर तुम अपना मुंह पीट लो। हम तुमको छोड़ा हुआ और छोड़ी हुई का मतलब समझाते हैं। अम्मा जी, तुम्हारी बेटी के छोना बाबू होने से पहले हमरा बेटा गुटवा हमारी बहुरिया का पति था। यानी
हमारी बहुरिया पहले और तुम्हारी बेटी बाद में। उस हिसाब से दूसरी औरत तुम्हारी बेटी है, हमारी बहुरिया नहीं। और रही बात छोड़ा हुआ होने का, अगर हमारी बहुरिया छोड़ी हुई औरत है तो तुम्हारी बेटी के पास उसका छोड़ा हुआ पति है, समझी? चलो भावजिया। हम तुमको बोल रहे हैं, अभी ना पानी शौर के ऊपर हो गया। तुमने जामाई बाबू को बोल के उन लोगों ने घर से बाहर खिंचवाओ। बस करो मम्मा तुम्हारा कमेंट्री। आज सब कुछ हुआ ना आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आपको रंजू को ताना मारने की? उस जवाब में अम्मा जी ने पता नहीं मुझे क्या क्या सुना दिया। चॉकलेट खाने से टेंशन कम नहीं होगा। आपके इस बड़ बोले नेचर की वजह से ना आज अम्मा जी ने हमें वो सब कुछ सुना जो हम दूसरों को सुनाते। आगे से बिना सोचे समझे अगर आपने मुंह खोला ना मम्मा, तो मैं आपके मुंह में रसगुल्ला डाल के मुंह बंद कर दूंगी। लाली, इतना सीरियस डिस्कशन में भी तुम रसगुल्ला का नाम लेते हैं? हम ना अभी फ्रिज खोल के नहीं रसगुल्ला खा के आते हैं। मम्मी अम्मा जी, आज आपने उनसे जो कुछ भी कहा ना उनको बहुत बुरा लगा होगा। तो उन्हें खुश करने के हिसाब से भी ना ही बोले थे। हाँ अम्मा जी, लेकिन क्या जरूरत थी? हम आ गए तुम लोग? हाँ माँ आ गए। अच्छा, तुम लोग जाओ, हाथ मुंह धो के आ जाओ। अरे बहुरिया, वो बुड्ढी गोरी को लगाम लगाने के चक्कर में हम तो पूछना ही भूल गए, जिस काम से तुम गई थी हुआ कि नहीं? नहीं अम्मा जी, सेंटर के लिए जगह तो नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी। रुको, हम गुडवा से बात करते हैं, वो जगह का इंतजाम कर देगा। नहीं अम्मा जी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। हमने कहा ना, हम ढूंढ लेंगे जगह। एक चप्पल तुम्हारी टूट गई है तो दूसरी चप्पल लेने के लिए तुम 10 बार सोच रही हो। बिना पैसे के सेंटर कैसे चलाओगी? क्या हुआ माँ? आपकी चप्पल कैसे टूट गई? नहीं, वो बस ऐसे ही बनवा लेंगे। तो ठीक है, तुम अपनी चप्पल बनवाओ और हम तुम्हारी सिलाई सेंटर की जगह का इंतजाम कर देते हैं। अम्मा जी, हम इस घर में केवल आपको दिए वादे के कारण रह रहे, अब हम और एहसान नहीं लेंगे उनसे। अरे बहुरिया, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? हमारा गुडवा बदल गया है, उसे हम सबकी फिक्र है। हम चलते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी रुकिए। अरे नहीं ना, हम कह रहे हैं अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हाँ, कल आदमी भेजकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। गुडवा, गुडवा, बाद में बात करते हैं। अरे गुडवा, तू बहुरिया की टूटी चप्पल देख के उसको नई चप्पल दिलाना चाहता था ना, तो उसको नई चप्पल नहीं चाहिए, उसको नया काम चाहिए। वो अपना सिलाई सेंटर फिर से शुरू करना चाहती है। और ऑर्डर के लिए उसने बाजार में बात भी कर ली है, पर उसको अपने सिलाई सेंटर चलाने के लिए जगह की जरूरत है। तो अगर तू मदद कर दे तो। अम्मा जी, कहना रहने दीजिए, हम जगह ढूंढ लेंगे। बहुरिया, दुकान के लिए जगह ढूंढना तुम्हारे पास का नहीं है, ये मर्दों का काम है। लाइली, अब अगर जामाई बाबू ना उसको सिलाई सेंटर के लिए जगह दिया ना, तो उसको किराया भी देना पड़ेगा। हम समझ रहा है, ये लोग ना धीरे धीरे अपना असली रूप में आ रहा है,
तुम जल्दी से कुछ करो लाली, नहीं तो बाद में कुछ भी करने का समय नहीं रहेगा। गुडुआ, तुम्हारी नजर में अगर कोई छोटी मोटी जगह हो तो फिर हमारी बहुरिया को बता देना, उसको मदद मिल जाएगी। ठीक है अम्मा, हम भुवन से बात करके मोती झील में कोई दुकान दिखा देंगे। गुड्डू जी, मोती झील के पास की जगह तो बहुत महंगी है, वहाँ का किराया भी बहुत ज्यादा होगा। अम्मा जी ये सही कह रही हैं, हम मोती झील की दुकान का किराया नहीं भर पाएंगे। अपने लायक हम कोई छोटी मोटी दुकान देख लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। गुडुआ, तुम एक काम काहे नहीं करते? हम देखे हैं तेरे घर के पीछे एक पुरानी गैरेज है, वो बंद पड़ा है। हमारी बहुरिया उसको साफ करके उसमें अपना सेंटर चला लेगी। अरे 4 मशीने की जगह ही तो चाहिए, और का। अब देख, अगर वो कोठी के अंदर अपना सेंटर चलाएगी तो उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, किराया भी बच जाएगा। अम्मा जी नहीं, वो जगह हम नहीं दे सकते। वहाँ हमारी गाड़ी पार्क होने वाली है, हम नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, और जब भी घर में पार्टी होती है तो हम सारा सामान वहीं रखते हैं, है ना मिश्रा जी? हाँ ठीक कह रही है अम्मा, वो जगह हम नहीं दे पाई। हाँ लेकिन वो हमने घर के पीछे वो शोरूम भी तो है, वो तो दे सकते हैं। वो तो सालों से बंद पड़ा हुआ है और बिजनेस पे भी ठीक रहेगा वो। चाबी दे दीजिए अभी को। ठीक है। अभी खुश अम्मा जी? आप जो चाहती थी वो हो गया, हमारी कोठी में आपको जगह भी मिल गई और आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। अब तो आप खुश हैं ना? अम्मा जी, जगह दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हमका कोई नया जगह नहीं मिल जाती हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हाँ, हम कोई भी जगह मुफ्त में नहीं लेंगे। जो भी इसका किराया बनता है हम वो देंगे। अरे भाई, किराए विराए नहीं चाहिए हमें, बस इस घर को घर की तरह रखिएगा। रोज रोज का बखेड़ा हमको बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही हो तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं सोना बाबू, अगर आपको किराया देने का इतना ही शौक है तो हमारी बुनिया को दे देना, बेचारी गरीब है, उसके काम भी आ जाएंगे कुछ पैसे और आपका गिल्ट भी हट जाएगा। ये भी ठीक है, हमको किराया तो देना ही है, तो बुनिया को दे या तुम्हें दे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमारी बहुरिया को तो सेंटर खोलने की जगह मिल गई, हमारे लिए यही बहुत है। रीता जी, हम चलते, थोड़ी देर में आते हैं। जी। चलो बहुरिया। बहुरिया, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे मन का नहीं था, लेकिन तुमको इसकी जरूरत थी, ये बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। फिर भी अम्मा जी, आपको मिश्रा जी से जगह के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी। हम कोई ना कोई राह निकाल लेते ना। राह निकल चुकी है, तुम चलने की तैयारी करो। अब कौन सा हम मुफ्त में ले रहे हैं, किराया तो हम दे रहे हैं ना। लेकिन अम्मा जी, बस बहुरिया, हमको तुम फौरन चाय पिला दो, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबेरे से ये पंचायत करते करते हम थक गए। अब देखो 6 बज गए, अब हमको तुम जल्दी से चाय पिला दो। दादी, आप थोड़ी देर रुकिए, हम बस कपड़े बदल के आपके लिए चाय बनाते हैं। सालू, तुमने कपड़ों को क्या हुआ है? इतने गंदे कैसे हो गए?
आपको बताया था ना हमारा ऑफिस साइट पर है, और आज तो हमने मजदूरों का हिसाब करने साइट पर जाना पड़ा, तो इसीलिए क्या बताएं माँ, बहुत मिट्टी थी वहाँ पर। अरे दीदी, अच्छा आप आ गई, हमें ना आपसे एक हेल्प चाहिए थी। सालू तुम एक काम करो, नहा के कपड़े बदल लो, हम चाय बना देंगे। शालू दीदी, आज आपके कपड़े देखकर लग रहा है आप ऑफिस से नहीं हमारे अखाड़े से आई हैं। लाली, तुम देख रहा है ना, इसका नौजर सिर्फ तुम्हारे स्टोर रूम पर नहीं है, इसका नौजर ना पूरा ललिता निवास पर है। अरे हम ऐसे ही नहीं बोल रहा है, हम इसलिए बोल रहा है कि हम ना उस बुरी का ना जौहरीला स्माइल देखा है। हम तो सिर्फ जौहरीला स्माइल को एक्सप्लेन कर रहा है। मामा आप ठीक कह रही है, ये रंजू ना बहुत ढीठ औरत है। हमने उसे शहर से बाहर निकालना चाहा तो वो हमारे घर में आ गई, अब घर से बाहर निकालना जा रहे तो हमारे सर पर चढ़कर बैठी है। पर कोई बात नहीं मम्मी, इस जहर का इलाज भी है हमारे पास।